Hello everyone. In the today class, we will discuss two topics. One is question based on construction of matrices, and second one is equality of matrices. So let's start with question based on construction of matrices. So question number one: construct a 2x3 matrix whose elements are given by Aij equal to I plus j. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था क्या कि ए आई जे का मतलब क्या है। ए आई जे एक एरे है, आई यहाँ लोकेशन ऑफ रो और जे है लोकेशन ऑफ कॉलम। अब क्वेश्चन जो समझने की बात है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2x3। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए 2x3 मैट्रिक्स। सो डेट क्या हो जाएंगे एलिमेंट्स 2x3। 2x3 मतलब नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। देखो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 लाइक दिस। तो क्या हो जाएगा A11, A12, A13। लास्ट क्लास में हमने बताया भी था कि एक रो में कितने एलिमेंट होंगे जितने उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो डेट मीन्स फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट, सेकंड में भी 3। इस टाइप से भी ले सकते हैं, हमें एरो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा A21, A22, A23। ठीक है, तो AIJ हमें दे दिया I plus J। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो व्हाट अबाउट A11, IB1 and JB1, तो 1 plus 1 2। What about A12? Put replace I by 1 and J by 2, 3. What is A13? Replace I by 1 and J by 3, that is 4. What about A21? Replace I by 2 and J by 1. So on A22, replace I by 2 and J by 2. And similarly, we can find the value of A23, that is 2 plus 3, 5. और रिप्लेस कर दो तो इसलिए A की वैल्यू क्या आ गई भाई 2, 3, 4. A21 is 3, this is 4, this is 5, this is our answer. तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स of order 3x2 whose elements are given by Aij equal to I into j। सेम वे में अब देखो क्वेश्चन हमें जब राइट करना होगा बोर्ड में तो यही सेम मेथड हम फॉलो करेंगे कि इक्वल टू Aij लिख के दिखा देंगे। ठीक है, तो क्या मैट्रिक्स हो जाएगी अब हम लेट A be the required matrix of order 3x2 whose elements are given by। कैसे ही लिख लो एक ही बात है, उसमें मैटर नहीं करता, लैंग्वेज मीनिंग सेम निकलना चाहिए, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। तो ए क्या हो जाएगा 3x2, तो नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट आएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स डेट इज 2। तो A11, A12, A21, A22, A31, A32। Now we have to find the values of element. What about A11? IB1, JB1, 1 into 1, 1. A12, 1 into 2, 2. A21, we can use cross also, कहीं डेसिमल ना कंसीडर कर ले। तो दिस इज 2। A22, 2 into 2, that is 4. A31 is 3 into 1, 3. And A32 is 3 into 2, 6. So the required matrix A equal to 1, 2, 2, 4, 3, 6. This is our answer. एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर, थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी। मतलब है कुछ नहीं, लॉजिक यही है
ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। ऑर्डर से हमें ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स पहले ये बनानी है, उसके बाद एलिमेंट्स निकालने हैं, वो तो आई और जे की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये आई और जे में फंक्शन ही चेंज होगा, कोई इशू नहीं है उसमें। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to I minus 2j whole square divided by 2। अब 2x2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? तो लेट a इक्वल टू सिंपली a11 a12 a21 a22, order is 2x2, be the required matrix। तो हेयर व्हाट इज aij? थोड़ा सा हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a11। तो i भी 1 j भी 1, तो दिस इज -1 का स्क्वायर 1/2। व्हाट अबाउट a12? रिप्लेस i by 1 j by 2, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9/2। व्हाट अबाउट a21? रिप्लेस i by 2 j by 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 by समथिंग 0। a22 रिप्लेस i by 2 j by 2, -2 का स्क्वायर 4, 4/2 डेट इज 2। तो इसलिए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 1/2 9/2 0। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन इज construct a 3x3 matrix whose elements, या मैट्रिक्स ए कह देते हैं, ए whose elements are given by aij equal to mod of 3i minus 2j divided by 3। तो देखो सेम क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, तो 3x3 के एक जनरल मैट्रिक्स लिख देते हैं। क्या होगी? 3 रोज 3 कॉलम्स, एक रो में 3 एलिमेंट होंगे, सेकेंड रो इज में भी 3 एलिमेंट्स, एंड थर्ड रो में भी 3 एलिमेंट्स। ऑर्डर इज 3 रोज 3। ठीक है, अब निकाल दो ये वैल्यू। तो व्हाट अबाउट a11? रिप्लेस i by 1 3 × 1 3, j by 1 3 2 × 1 2 by 3 that is 1/3। what about a12? रिप्लेस i by 1 3, j by 2 2 × 2 4, तो -1 का मोड 1 हो जाएगा, तो 1/3। a13 रिप्लेस i by 1 j by 3, तो -3 का मोड 3, 3/3 1। Now we have to find a21, replace I by 2 and j by 1। a22 replace I by 2 j by 2। a23 replace I by 2 j by 3, so this is 0 0/3 0 only। What about a31? Replace I by 3 j by 1, this is 7/3। a32 replace I by 3 3 × 3 9, j by 2 2 × 2 4, और a33 replace I by 3 j by 3, 3/3 that is 1 only। So what is the matrix? 1/3 1/3 1, 4/3 2/3 0, 7/3 5/3। एक और ख़ास बात है क्या कि जिस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, जैसे हमें ये मैट्रिक्स निकालनी है ए, तो हमने सेम फॉर्मेट में ये जो एलिमेंट्स हैं ये निकाल लिए, लिख लिए।
ताकि हमें लास्ट आंसर में कोई इशू ना आए. So next one question is construct a 2x2 matrix whose elements are given by aij equal to e raised to power 2ix sin jx. तो वही 2x2 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? a11 a12 a21 a2. aij दे रखे, निकाल देते हैं a11. तो आई को 1, यहाँ आयटा नहीं है, कहीं आयटा से मिक्स करो, दिस इज आई ओनली. आई को 1 करेंगे, जे को 1, तो ये हो जाएगा e की रेज टू पावर 2x साइन x. व्हाट अबाउट a12? आई को 1 से, जे को 2 से. a21 आई को 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, जे को 1. और a22 आई को 2, जे को भी 2 x. तो a की वैल्यू क्या आ गई भाई? a11 a12 a21 a2. तो ये हमारा आंसर. क्लियर है? सिंपल से क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन में कोई ज़्यादा सा इशू नहीं है. हम कहते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस. देखो नाम से कंपेरेबल. अब कंपेरेबल में हम क्या कहते हैं? मान लो फॉर एग्जांपल हमें फाइट करवानी है या वेट लिफ्टिंग है, कुछ कोई भी गेम है, तो उसमें क्राइटेरिया होता है भाई ये वेट पे डिपेंड करेगा, ये एज पे डिपेंड करेगा, एज ग्रुप है, वेट ग्रुप है. तो मैट्रिक्स में कंपेरेबल की अगर बात करें तो मैट्रिक्स में हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास एक ही चीज़ है, ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, जितना हमने अभी तक पढ़ा है. तो कंपेरेबल का मतलब वही है कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल मतलब आपस में कंपैरिजन कब कर पाएंगे? जब उनका ऑर्डर क्या हो? सेम. तो टू मैट्रिसेस A is first one is A equal to Aij of order m cross n, and B equal to हमने Bij ले लिया of order P cross Q, are said to be comparable only when they have same order. That is सेम ऑर्डर का मतलब क्या होगा? m इक्वल टू पी हो जाए एंड n इक्वल टू क्या हो जाए भाई? q. तो अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है तो कंपेरेबल होंगी, नहीं तो कंपेरेबल नहीं होंगी. फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 ए बी सी, एक मैट्रिक्स ले लिया बी दैट इज 4 5 6 7 8 9. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है और सेकंड का भी 2 क्रॉस 3 है. तो हेयर ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस. अब देखो कंपेरेबल में क्या है कि हमें ज़्यादा सा यूज़ नहीं है कंपेरेबल को हमने डिस्कस कर, इक्वालिटी डिस्कस करने के लिए. इक्वालिटी में ही हम इसका यूज़ करेंगे. देखो कैसे. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? इक्वल मतलब डिक्टो सेम. अब दो थिंग्स डिक्टो सेम कब होंगी? सबसे पहली बात तो कंपेरेबल होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए. उसके बाद कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम आ गए तो वो कम इक्वल हो जाएंगी. तो टू मैट्रिसेस
A equal to Aij of order m cross n and B equal to Bij of order p cross q are said to be equal if first they have same order, that is m equal to p and n equal to q. सेम ऑर्डर मीन्स कंपेरेबल होनी चाहिए. एंड सेकंड कंडीशन, एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. एक भी अगर रिजेक्ट होगी तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी. द एलिमेंट्स ऑफ द कोरस्पोंडिंग पोजीशन ऑफ बोथ मैट्रिसेस are equal. That is Aij equal to Bij होना चाहिए for all values of I and j. एंड लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है. सॉरी, मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम. अब सिंपल सी बात है, दो मैट्रिक्स इक्वल है. फॉर एग्जांपल मान लो हमने कह दिया ए है 1 2 3 4 5 6, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, और बी ले ली हमने 1 2 3 4 5 7. तो ये क्या ये कंपेरेबल है क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम. ये भी 2 क्रॉस 3 और ये भी 2 क्रॉस 3 इक्वल है. कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ये इक्वल नहीं है. लेकिन अगर हम 7 के प्लेस पे 6 रख दें तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो इक्वालिटी में वही बात है कि सेम मैट्रिक्स रखनी पड़ेगी. तो दिस इज हेयर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी. तो इक्वालिटी में कुछ नहीं है. अगर इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमें जो कंपेरेबल का जैसे ऑर्डर की बात करते थे, ऑर्डर देखना पड़ेगा. तो इक्वालिटी में हमें क्या करना है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सिंपली सोल्व हो जाएगा. ज़्यादा सा लेंथी पार्ट इस पर नहीं बनता. अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर साथ के साथ. तो ये हमारा टॉपिक इसके साथ ही फिनिश हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा. तो क्वेश्चन है, इफ एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 5 2 5 प्लस जेड 6. तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. अब देखो, अभी हमने पढ़ा इक्वालिटी का मतलब यही है कि दो मैट्रिक्स जब इक्वल होंगे, टू मैट्रिक्स, जब उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम. तो हमें गिवन है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 5 2 5 प्लस जेड 6. तो हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x प्लस वाई इक्वल टू 5. ये तो 2 के इक्वल है ही, कोई इशू है नहीं. तो यहां पर क्या होगा, 5 प्लस जेड, सॉरी हमने दोनों में 5 प्लस जेड ले लिया. हम कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं लाइक दिस. 5 ले लो या 7 ले लो, एक ही बात है. एंड 5 प्लस जेड इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल टू 6. ये मेन थिंग है कि एंड आएगा. अभी हमने देखो लास्ट एग्जांपल दिया था इक्वालिटी में कि अगर एक एलिमेंट भी ये वाला भी इक्वल नहीं आता तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी. सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम. ठीक है, तो हम यहाँ कह भी सकते हैं जो एलिमेंट्स हमने देखो यहाँ डेफिनेशन में कहा है, द एलिमेंट्स ऑफ द कोरस्पोंडिंग पोजीशंस ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल. तो यहाँ ऑल द कह सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स, एक भी बात है. तो क्वेश्चन पे आते हैं. देखो, तो यहां से अगर जेड की वैल्यू की बात करें तो 7 - 5 2 आ जाएगा.
अब हमें इन टू इक्वेशंस को सोल्व करके रिमेनिंग को x और y निकालना है। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 5 माइनस एक्स, तो पुट y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो इंप्लाइज x इंटू 5 माइनस एक्स इक्वल टू 6, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर हो जाएंगे इसके x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 रखेंगे 2,3। अब एट x इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 2 डेट इज 3, एंड एट x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा y 5 माइनस 3 डेट इज 2। तो इसलिए x की वैल्यू 2, y 3 और z तो फिक्स है 2 ही रहेगा, या फिर x इक्वल टू 3 हो जाए, y 2 और z की वैल्यू तो 2 फिक्स है ही है। तो ये हमारा आंसर, तो हमें 2 आंसर मिलेंगे, 2 आंसर्स, तो ये आंसर हमारे रहेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बनेगी जो हमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b इफ कैपिटल A इक्वल टू कैपिटल B वेयर। अब कैपिटल A मैट्रिक्स क्या होगी, a प्लस 4 3b 8 माइनस 6 एंड b इज 2a प्लस 2 b स्क्वेयर प्लस 2 8 b स्क्वेयर माइनस 5। तो हेयर a इक्वल टू b हमें गिवन है, a की वैल्यू क्या रख देंगे, a प्लस 4 3b 8 माइनस 6 और b की वैल्यू है भाई 2a प्लस 2 b स्क्वेयर प्लस 2 8 b स्क्वेयर माइनस 5। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट, अब a प्लस 4 किसके इक्वल होना चाहिए भाई, 2a प्लस 2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, एंड 3b किसके इक्वल होगा, b स्क्वेयर प्लस 2 8 तो इक्वल है ही 8 के, एंड माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा भाई b स्क्वेयर माइनस 5। तो इसको उधर उधर कर दो, तो 4 2 को लेफ्ट में लाएंगे माइनस का, a को राइट में ले जाओ, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इसको लेफ्ट में राइट में ले जाएंगे 3b को, तो ये हो गया। तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके, b माइनस 1 इंटू बी माइनस 2, तो इक्वल टू 0 रखेंगे, b की वैल्यू 1,2 आ जाएगी। इसको राइट में लेकर जाएंगे 6 को, तो ये प्लस का हो जाएगा। फैक्टर्स आर b माइनस 2 b माइनस 3, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो b की वैल्यू आ गई 2,3। अब देखो यहां सिंपल सी बात एक ही है, क्या a की वैल्यू तो 2 आएगी, b की वैल्यू की बात करें तो एंड है, तो एंड का मतलब कॉमन वैल्यू, तो a तो 2 और b की वैल्यू कॉमन क्या आ रही है 2, तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसा क्यों, अब थोड़ा सा इसको एक बार समझ लेते हैं। अभी हमने बात करी थी, अगर सपोज करो b की वैल्यू 1 ले लेते हैं, फॉर b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 पे ये तो सेम आएगा, बट यहां b को 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 डेट इज माइनस 4, बट LHS में माइनस 6 इक्वल नहीं है। सिमिलरली 3 पे की बात करें तो 3 पे इसकी वैल्यू आएगी 9, और यहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 11 इक्वल नहीं होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कॉमन वैल्यू की हमें बात करनी है, जो वैल्यू कॉमन नहीं होगी। अगर सपोज करो यहां पर b की वैल्यू आ जाती 1,2 आई हुई है, यहां b की वैल्यू आ जाती 3,5, तो b की कॉमन वैल्यू कोई भी नहीं होती, तो आंसर हो जाता नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स कोई भी ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होगी, a और b की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा cos alpha, then for what value of alpha is an आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था, क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होती है कि डायगोनल्स सारे के सारे 1 और नॉन डायगोनल्स क्या होंगे भाई 0। तो सिंपल सी बात करें कि
यहां पर क्या दे दिया, a इक्वल टू आई, वो भी I2 सेकेंड ऑर्डर, तो a है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, एंड I2 इज 1001. तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट, अब देखो कोस एल्फा में सीधा मिल रहा है कि कोस एल्फा 1 एंड साइन एल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है भाई, 0. अब साइन एल्फा 0, हमें पता है साइन एल्फा 0 कब होगा, जब एल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर. इस क्वेश्चन में खास बात है कि अल्फा के ऊपर वैल्यू गिवन नहीं है, तो जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम. और कोस एल्फा 1 की बात करें तो हमें पता है कि कोस एल्फा जो है पाई के मल्टीपल पर 1 या -1 होता है. अगर पाई का ओड मल्टीपल है तो -1, इवन मल्टीपल है तो +1, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई. और दोनों में एंड है, कॉमन वैल्यूज की बात करें तो फाइनल आंसर हमारा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई, क्योंकि यही हमारी कॉमन वैल्यूज बनेगी. कैसे, अगर n की वैल्यू, n हमारा इंटीजर है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे, पाई 2 रखेंगे, 2 पाई 3 पाई 4 पाई सोन, ये चलता रहेगा. हालांकि नेगेटिव वैल्यू भी चलेगी लाइक दिस. और यहाँ अगर बात करें, n को 1 रखेंगे 2 पाई, 2 रखेंगे 4 पाई, 3 रखेंगे 6 पाई सोन, 0 पे 0, फिर -2 पाई, ऐसे चलता रहेगा. तो कॉमन वैल्यूज की बात करें तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमारी कॉमन वैल्यूज हैं, इसलिए ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा. थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहना, अच्छा क्वेश्चन है. तो आज की क्लास में इतना ही था. थैंक यू.